हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है फाइटिंग वैरायटीज। इस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा। फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सन 1940 में और खेलने वाले खिलाड़ी मैक्स ईव वर्सेस पॉल कैरिस। शुरू करता हूँ। मैक्स ने यहाँ D4 के साथ शुरू किया। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ पॉल कैरिस का आया। C4 हुआ, E6, नाइट F3, B6, G3, बिशप B7, बिशप G2, बिशप E7। दोनों साइड्स का कैसल आया। मुझसे परफेक्ट ओपनिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। वाइट के पास कह सकता हूँ एग्जैक्टली थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है सेंटर में, उसके पॉइंट थोड़े आगे फॉरवर्डेड है। नाइट C3, नाइट E4। एग्रेसिव है पॉल कैरिस थोड़ा। नाइट एक्शंस आस्किंग है। नाइट एक्शंस न करके यहाँ क्वीन को C2 स्क्वायर पर पहले व्हाइट ने लिया तो नाइट टेक्स C3, क्वीन टेक्स C3। देन हुआ D6, क्वीन IC2 स्क्वायर पर F5 तो नाइट गया E1 स्क्वायर पर। बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, फोर्स कह सकते हैं, एग्जैक्टली कहना चाहिए, लेकिन क्वीन C8 बिशप पर कर लिया है डिफेंस। E4 हुआ, नाइट आया D7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, जिस तरह से यहाँ गेम कॉम्पोजिशन बन चुकी है, सेंटर में कुछ ना कुछ फोन एक्सचेंज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ D5 के ऑप्शन को चुना गया। देखा जाए तो व्हाइट के पास स्पेस के मामले में बढ़त अंदर तक मिलती है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। एफ टेक C4 हुआ और अब क्या करें। दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन बिशप टेक C4 की जाए। देखिए यहाँ नाइट मैन्यूअर तो बिल्कुल क्लियर है, आइदर ऑन C5 और ऑन F6। अगर नाइट F6 स्क्वायर पर आया तो व्हाइट के पास क्या ऑप्शन होंगी, बिशप को G5 स्क्वायर पर ले जाने की भी ऑप्शन होगी। वो भी एक अच्छी ऑप्शन रहने वाली है। चलिए कोई नहीं, गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया क्वीन टेक C4, थोड़ा क्वेश्चनेबल है क्योंकि नाइट को तो मैन्यूवर होना ही था, नाइट मूव होना ही था। आया C5 स्क्वायर पर, क्वीन को हटाना पड़ा E2 स्क्वायर पर, दैट्स ओके। बिशप आया F6 स्क्वायर पर। आप अपने डार्क स्क्वायर बिशप को आराम से डेवलप नहीं कर सकते, रुक हटा लेना चाहिए। माइट भी बिशप S3, लेकिन पहले यहाँ किया गया और देखिए इरादा क्या है। यहाँ पर आपको ये मूव नजर आ गया होगा जो कि फॉक लगाने वाला है, लेकिन इसका डिफेंस क्या कर रहा है, नाइट कर रहा है। नाइट को हटाना बहुत देर की बात है, लेकिन उससे पहले ब्लैक ने रुक को E8 स्क्वायर पर लिया। वो रुक के सामने बिल्कुल क्वीन है तो खतरा तो है, लेकिन बिशप E3 बिल्कुल सही टैक्टिक्स है। यहाँ पर नाइट एलिमिनेट करो और उसके बाद फॉक लगाने की कोशिश करो। हालांकि एक्सचेंज अप होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे यहाँ पर वाइट के, लेकिन क्वीन D8, वो चेक का खतरा लेना ही नहीं है। उसके बाद सिंपल बिशप टेक्स C5, ई टेक्स D5। ओके, अभी बिशप ना लेकर के पहले किया है क्वीन पर अटैक। चलिए ये भी ठीक है। कायदे से तो क्या किया जा सकता है, मैं कहूं कि अगर बिशप वापस ले आए तो, लेकिन उसके बाद यहाँ डी पॉन आगे पुश हो जाएगा, बिशप का बचना मुश्किल होगा। तो क्या किया यहाँ पर, यहाँ किया बिशप E6 चेक। चलिए फायरिंग लाइन रुक की कुछ देर के लिए बंद हुई है। मैक्स ने रिस्की मूव है। खैर किंग को हटाना पड़ा पहले, तो उसके बाद बिशप कहाँ बचेगा, बिशप तो बचता नहीं है। चलिए मेटेरियल मिला है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, रुक D1 के ऑप्शन को चुना गया। डी टेक्स C5, मेटेरियल एक्सचेंज को कंप्लीट किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर एक बार डैम श्योर कि यहाँ क्वीन का हटना ज्यादा जरूरी था और बेस्ट स्क्वायर यहाँ ये G4 था जहां पर बिशप को हटाया जा सकता था। लेकिन यही ब्लंडर, मेरे ख्याल से ब्लंडर कहूंगा या इनकी लैक ऑफ कैलकुलेशन कहूंगा, यहाँ पर किया गया नाइट G2। नाइट का G2 स्क्वायर पर आना, रुक्स कनेक्ट हो चुके हैं, क्वीन को आप कहीं भी ले जा सकते हो, और नाइट को बिशप की डिफेंस के लिए ले जाना बहुत ज़्यादा अफेक्टिव शायद ना रहे आने वाले समय में, लेकिन बाद की बात है। अभी तक भी बिशप फिलहाल पिन है, क्योंकि वाइट का रुख भी ब्लैक की क्वीन के सामने रखा हुआ है, वो भी देखना पड़ेगा। उससे बचने के लिए बिशप D4 किया जा सकता है, ऑप्शन है। लेकिन यहाँ ब्लैक ने सिंपल रखा, अपने डी पॉन को एक कदम आगे पुश कर दिया है, वो भी ठीक है। F4 मैं यहाँ नाइट मैन्यूवर एक्सपेक्ट कर रहा था। क्वीन आपने अब तक नहीं हटाई है, हटाना जरूरी था, लेकिन D3 बना। यहाँ पर फाइनली क्वीन पर अटैक है। फ्रेंड्स, अब किस किस तरीके से मेटल एक्शंस होता है। यहाँ पर ये जो पॉन सेक्रीफाइस है, आइदर क्वीन और आइदर रुक, दोनों में से किसी एक से लिया जा सकता है। अगर यहाँ क्वीन टेक्स D3 किया गया तो सिंपल बिल्कुल है कि यहाँ पर ये बिशप अनडिफेंडेड हो चुका होगा। रुक टेक्स C6 क्लियर, यहाँ पर एक मूव है, तो रुक टेक्स D3 ही करना पड़ा वाइट को, बिल्कुल करना ही पड़ेगा, और करेंगे तो करें क्या। देन क्वीन टेक्स D3। फ्रेंड्स, पॉल कैरिस का ये मूव मुझे नहीं लगता कि मैक्स के दिमाग में भी आया होगा। उन्होंने दिया है क्वीन सेक्रीफाइस, रुक गया, रुक और ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, बिशप मिलेगा, इससे ज्यादा क्या मिलेगा। क्वीन टेक्स D3 यहाँ पर करना ही पड़ा। मैक्स भी, वो भी शॉक थे यार, सीधा सीधा रुक भी लपेट दिया उन्होंने, क्वीन सेक्रीफाइस दिया, क्वीन टेक्स D3।
हालांकि बिशप पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन बिशप D4 चेक हुआ। अब जब चेक आ ही गई है तो क्यों ना ये मूव चला जाए इसको, और बिशप को बचाने की कोशिश की जाए। मेरे ख्याल से वो एक अच्छी ऑप्शन थी, लेकिन चलिए रुक F2, वो भी जरूर, ये अब ये प्रेशर हो चुका है गेम के अंदर, क्योंकि रुक टेक C6 होना ही है। और अगले मूव में क्या होगा, रुक्स की बैटरी तैयार होगी, ये क्लियर है एकदम। किंग गया यहाँ से F2 स्क्वायर पर, ताकि जब भी कभी रुक्स की बैटरी तैयार हो तो इतना खतरा ना आए, और वो ऊपर से रुक यहाँ पर बचाना जरूरी है, क्योंकि पिन था, वो रुक की पिन खत्म करना जरूरी था। तो बिशप टेक्स F2 था यहाँ पर, फॉर ब्लैक कोई भी होता है इसी मूव पे चलता। किंग टेक्स F2 होने के बाद जरा दो रुक्स के सामने, ठीक है, क्वीन मान लेते हैं, नाइट के सामने बिशप को मान लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, तीन चार पाँच छः। गेम में ठीक है ब्लैक थोड़ा सा अपर हैंड में होता वहाँ से, एक पॉइंट की लीड इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। खैर रुक एट ए गोज टू E8, सिंपल रखा, रुक्स की बैटरी तैयार की, अब क्या करें। अब मेरे ख्याल से रुक हटा लेना वाइट के लिए बेटर था, कि जब इतना मिल रहा है रुक को निकाल लो बाहर, खतरा तो है। खैर आने वाले समय में आप यहाँ चेक फिलहाल तो नहीं दे पाएंगे, नाइट है, नाइट मैन्यूवर जब तक नहीं होता जब तक कोई इशू है नहीं। लेकिन F5 का मूव वाकई में समझ में नहीं आया कि ये किस आधार पर चला गया। रुक पर अटैक बना, रुक हट गया E5 स्क्वायर पर, अब और पंगा हो गया खामा खामा। वैसे तो अभी भी रुक F4 जैसा मूव या रुक को हटाने के बारे में सोचा जा सकता था। अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो रुक E2 क्लियर नजर आएगा, और यहाँ नाइट खतरे में आ चुका होगा, अब फंस जाएगी गेम यहाँ से। तो क्विंट, अरे क्विंट C2 कर दो ना, क्विंट तो सामने वाले के पास है नहीं। रुक टेक C2, बस हो गया काम। अब अरे फिर बिशप टेक C2, बिशप पेयर के सामने यहाँ पर रुक होगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये ठीक नहीं होगा। खैर यहाँ खेला गया F6, ठीक है, जी टेक्स F6 कर लिया। अब रुक टेक्स F6 करो ना, जब ये हो ही चुका है तो रुक टेक्स F6 करो आराम से। लेकिन रुक आया अब D2 स्क्वायर पर, अब थोड़ा लेट हो चुका है। बिशप C8, और बिशप कहाँ जाने वाला है ये आप देख सकते हैं, नाइट डैम श्योर पिन होगा, लेकिन नाइट F4। चलिए बिशप को कम से कम उस स्क्वायर पर तो नहीं आने देना जहां ये एक्सपेक्ट किया जाता था, लेकिन ये बिशप मेरे ख्याल से F4 स्क्वायर, बिशप ऐसे भी तो फंस सकता था। क्या क्वीन फंसती है ऐसा करने? क्वीन नहीं फंस रही, निकल जाएगी, एक स्क्वायर है। रुक E3, चलिए क्वीन ऐसे ना सही है, ऐसे फंसाओ। अब क्या करें, क्वीन कहाँ जाए फ्रेंड्स, अब गेम फंस चुकी है, आप देखिए। मुझे नहीं लगता खैर ब्लैक यहाँ क्वीन अपने दोनों रुक देकर क्वीन को लेने की कोशिश भी करेगा। पर हाँ, रुक E2 की ऑप्शन कैसी है, मैं रुक E2 की ऑप्शन को क्यों कंसिडर करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ क्वीन ली गई तो उसके बाद यहाँ रुक लेने के बाद चेक आएगी, ठीक है, जाने दो, एक रुक मिल गया, उसके बाद बिशप भी मिल जाता आपको। तो है वहाँ पर कुछ पोटेंशियल तो है। इनफैक्ट मैं एक और चीज़ कहूँगा कि यहाँ आएगा तो चेक आ सकती है ना एक ऐसे, नहीं छोड़िए, चलिए गेम पर चलते हैं। यहाँ क्वीन को B1 स्क्वायर पर लिया गया, हालांकि अब ये चेक आनी है, तो वैसे क्या प्रॉब्लम है वो आपको नजर आ गई होगी। क्वीन देकर दोनों रुक्स यहाँ पर ले लिए जाएंगे, और इस बार नाइट भी नहीं है लेने के लिए ब्लैक के पास। तो यहाँ पर किया गया रुक F3 चेक। फ्रेंड्स अब गेम का फंसना समझ में आने लग रहा है, किंग को G2 स्क्वायर पर ही जाना पड़ेगा। देन हुआ रुक टेक्स F4, एक्शन सेक्रीफाइस फिलहाल पॉल कैरिस ने दिया है, ठीक है, नाइट एलिमिनेट हुआ। नाइट एलिमिनेट होने से एग्जैक्टली क्या, वो जी टेक्स F4 पहले तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद खेला गया रुक G8 चेक। और फ्रेंड्स ये मूव हो चुका है डेडली। बिशप पेयर कितना खतरनाक होता है किसी भी गेम में, वो यहाँ नजर आ रहा है। देखिए रुक ने जो चेक दी है, बिशप क्या कर सकता है आने वाले समय में इस गेम का, वो आपको समझ में आ गया होगा। किंग के जाने के लिए F3 स्क्वायर ही अवेलेबल है, दूसरा कोई स्क्वायर है नहीं, लेकिन वो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पॉल कैरिस का फाइनल मूव था बिशप G4 चेक। फाइनली इस मूव के बाद मैक्सियो ने रिजाइन कर दिया, और रेजिग्नेशन के बिना अब वो करेंगे भी क्या करें। देखिए अब इस किंग के जाने के लिए विद द हेल्प ऑफ बोथ ऑफ दीज बिशप्स, किंग के लिए बचाए G3 स्क्वायर, उसके बाद डिस्कवर्ड चेक फंसती है, बिशप F5 चेक होगा। अब किंग को कहाँ लेकर जाएं, किंग को ले, अच्छा जी ये रहा, एक तो H4 स्क्वायर भी हो सकता है या F3 स्क्वायर भी हो सकता है। किंग को F3 स्क्वायर पर लेकर जाए तो क्वीन टेक्स B1, बस खत्म, गेम में बचेगा ही क्या। फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम थी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।